नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर राजेंद्र, जीने के रास्ते हर पल आपके साथ। मैं फिर से उपस्थित हूँ। आज हम किसी एक अहम विषय पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको पता है कि हमारा कैरेक्टर बिल्ड करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ज़िम्मेदारी या कमिटमेंट और हार्ड वर्क, ये सभी अपना-अपना एक रोल प्ले करती हैं। लेकिन आज हम ज़िम्मेदारी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। हर एक अच्छा नागरिक, कोई भी एक अच्छा इंसान ज़िम्मेदारी को लेना चाहेगा, तो वो सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि हमें ज़िम्मेदारी को लेना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं, जब हम किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो हमें जोखिम उठाने पड़ सकते हैं, हमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ भी फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब हम ऑन करते हैं कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है, तो उससे जो देश है, उसका जो भविष्य है, वो उज्ज्वल होता है। मैं आपको इस ज़िम्मेदारी को एक छोटी-सी कहानी से समझाना चाहूँगा। एक कंपनी का सीईओ था। एक कंपनी थी, उसका जो प्रेज़िडेंट था, वो रिटायर हो रहा था। यानी कि जो सीईओ था, वो रिटायर्ड हो रहा था और उसकी एक विदाई पार्टी थी। तो जो दूसरा प्रेज़िडेंट था उस कंपनी का, उसको उसने सारी की सारी अपनी जो फाइल्स हैं, वो सब चीज़ें उसको हैंडओवर करनी थी। तो विदाई के समय में उसने 2 एनवेलप बनाए और वो 2 एनवेलप जो आने वाला सीईओ था कंपनी का, उसको हाथों में थमा दिए। उसको कहा कि आपकी पास, आपकी कंपनी में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, जिसको आप नहीं झेल पाओ, यानी कि ऐसा संकट आपकी कंपनी पे आ जाए, उस समय आप पहला एनवेलप खोलना और उसके खोलने से आपका जो संकट है वो हट जाएगा। और इसी तरह से अगर कोई दूसरी परिस्थिति आए, तो आप दूसरा वाला एनवेलप खोलना। तो कुछ वर्ष बीतने के बाद उसको बहुत ज़्यादा संकट अपनी कंपनी में झेलना पड़ा और काफ़ी दिन सोचने के बावजूद जब उससे वो हालात नहीं सुधरने लगे, तो उसने जो पुराने वाले सीईओ का एक एनवेलप दिया हुआ एनवेलप था, तो पहले वाले एनवेलप को उस पॉलीथीन को लिफ़ाफ़े को खोला। जब वो एनवेलप ओपन किया, तो उस लेटर में लिखा था कि आपके पास जो भी संकट आया है, ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पुराने वाले सीईओ पे लगा दो, कि जो रिटायर्ड हो गया है। तो इससे जो संकट था, वो टल गया। उसका काम सारा स्मूथ होने लगा, सब चीज़ें स्मूथ तरीके से चलने लगी, अब उसकी कंपनी पे कोई संकट नहीं रहा। लेकिन ऐसा ही करने के बाद, कुछ वर्ष के बाद उसको दोबारा से एक संकट का सामना करना पड़ा। अब इस बार भी उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो संकट उसका नहीं टल पाया। तो उसको याद आया कि मुझे जो लास्ट वाले सीईओ थे, उन्होंने एक और एनवेलप दिया था, क्यों ना मैं उसको ओपन करूँ? जब वो उसने उसको ओपन किया, तो उसमें लिखा था कि अपने आपको जो 2 एनवेलप हैं, अपने आने वाले सीईओ के लिए लिख के रखने होंगे और वो जो 2 लिफ़ाफ़े हैं, वो तैयार करने होंगे। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज़ है? हम जब भी किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं, ज़िम्मेदारी को लेते हैं, तो ज़िम्मेदारी को हम किस तरह से ऑन करते हैं। आप किसी भी वर्क को, किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, जब आप उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये मेरा काम है, मुझे इसको करना चाहिए। जब जब हम अपने काम को बड़े ढंग से करने लगते हैं, तो हर काम बड़े स्मूथ तरीके से होने लगता है। आप अपनी बचत को नज़रअंदाज करके खुशहाल नहीं हो सकते। आप मजबूत एक मजबूत आदमी को कमज़ोर करके, एक कमज़ोर को मजबूत नहीं बना सकते। आप एक अमीर आदमी को कमज़ोर करके, एक अमीर आदमी को गरीब करके, एक गरीब को अमीर नहीं बना सकते। आप एक रोज़गार देने वाले को नुकसान पहुँचाकर, जो एक रोज़गार दे रहा है, उसको आप नुकसान पहुँचाकर किसी बेरोज़गार की मदद नहीं कर सकते। अब जो एक आदमी किसी भी लोगों को रोज़गार दे रहा है, उसको रोज़गार देने वाले को आप कमज़ोर कर दें, किसी तरह से उसको नुकसान पहुँचा, आप एक इंसान की आज़ादी छीन कर
आप किसी एक इंसान की आज़ादी छीन कर उसको उसकी सहायता नहीं कर सकते, उसका चरित्र नहीं बना सकते। आप समाज में नफ़रत फैलाकर हेट्रेड आप समाज में नफ़रत फैलाकर भाईचारा कभी भी कायम नहीं कर सकते। जब हम अपने पाँव अपनी चादर से बाहर फैलाते हैं, जब हम जब हम अपने पाँव चादर से बाहर पसारते हैं, तो हमारी हम अपना नुकसान खुद ही करते हैं, उससे हम कभी भी बच नहीं सकते। ऐसे लोग ऐसे लोगों की मदद करके जो काम वो खुद कर सकते हैं, ऐसे काम करने हैं, ऐसे काम हम करते हैं, जो वो लोग खुद कर सकते हैं। तो हम उनकी परमानेंट सहायता कभी भी नहीं कर सकते। आपको इन चीज़ों की इन चीज़ों को समझना होगा कि ज़िम्मेदारी हमारे जीवन में किस तरह से एक अहम रोल प्ले कर रही है और ज़िम्मेदारी को प्रॉपर तरीके से लेना दैट मीन्स किसी भी क्षेत्र में आप अगर स्टूडेंट हैं, आप एक ज़िम्मेदार व्यक्ति, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो किसी कंपनी में वर्क करता हो, चाहे वो किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता हो, चाहे वो लेबरर का काम क्यों ना करता हो, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाती है, अगर वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेता है, तो वो अपने कार्य क्षेत्र में ज़्यादा देर तक सफल नहीं हो सकता है और ज़्यादा देर तक कायम भी नहीं हो सकता है। इसीलिए जो ज़िम्मेदार लोग होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है, कभी कोई गलती हो जाती है, तो वो उसको ओन्ड करते हैं और अपनी गलती को जितनी जल्दी पहचानना और दोबारा गलती ना करना एक ज़िम्मेदार व्यक्ति की अच्छी पहचान होती है। जो ज़िम्मेदार लोग नहीं होते हैं, वो अपनी गलती को करने के बावजूद मुकर जाते हैं और कहते हैं कि ये मैंने नहीं किया है या तो वो गलती होने के बावजूद अपनी और गलतियों को उसी गलती को बार-बार दोहराते रहते हैं, जिससे उनको सफलता नहीं मिल सकती। तो आज का जो ये जो छोटा-सा मॉरल बेस्ड टॉपिक था, जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लिया है, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आया होगा और अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, ज़िम्मेदारी के बारे में कुछ प्रॉपर तरीके से समझ आया हो, तो ये अगर कंटेंट आपको ठीक लगा हो, तो आप अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक इसको शेयर ज़रूर करें और ताकि उनको भी इसका कोई न कोई फ़ायदा मिल पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर ज़रूर करना ताकि उन लोगों को भी इसका अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके। दूसरी वीडियो लेके हम आपके बीच में फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।